नमस्कार। किसी के लिए बादी, किसी के लिए स्वादी, पंजाबी में बोलते हैं ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मत सोचो कि एक ही चीज़ सबको अच्छी लगेगी। पांचों उंगलियां अलग अलग हैं। एक आदमी को एक चीज़ अच्छी लगती है, ये नहीं कि दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी। एक आदमी गाड़ी बेचता है सेकंड हैंड, और एक आदमी खरीद के खुश हो रहा है। एक दुखी है, बिक जाए, बेच के खुश होता है, वो खरीद के खुश होता है। हम यहाँ क्या कहेंगे क्या ठीक है क्या गलत है? हर एक के अपने अनुभव हैं, हर एक का अपना जीने का ढंग है। किसी को दुख दे के मजा आता है, किसी को दान दे के मजा आता है, कोई किसी को सता रहा है और कोई किसी की खुशी में खुश हो रहा है। यहाँ सब तरह के लोग हैं। ये मत सोचो कि जो तुम्हें ठीक लगता है अगले को भी ठीक लगेगा, दूसरे को भी ठीक लगेगा। दूसरे के लिए क्या ठीक है इसकी परवाह मत करो, तुम्हारे लिए क्या ठीक है वही ठीक है। यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या गलत है, क्या ठीक है। यहाँ तो जी लिया जिसने वो ठीक है। एक संत से किसी ने पूछा था पाप क्या है, पुण्य क्या है। उसने कहा जो आपको ठीक लगे वो आपके लिए पुण्य है, और आपको जो गलत लगे वो पाप है। ये डेफिनेशन नहीं है कि तू क्या खाता है, तू कितने बजे उठता है। ये चीज़ें पुराने टाइम की थी, अब नहीं है। अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा है, अगर उनमें चलो तो उनका भी सौंदर्य है, ये नहीं है। लेकिन अब एक जीवन ऐसा आ गया है, बड़े आगे हम पहुंच चुके हैं। अगर हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे ना, अब 21वीं सदी में हम आ चुके हैं, इसमें तो हमें उसी हिसाब से जीना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि गांधी जी ने कहा था कि चरखा काटो, तो बड़ी बड़ी मिलें कहाँ ना होती, चरखा ही काटते, बस लोग नंगे ही रह जाते। ये तो अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आज डिजिटल दुनिया है और एक आदमी उसके साथ नहीं चल पाया तो वो नहीं आगे बढ़ सकता। हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। अब समय आ चुका है कि हम इन छोटी मोटी बातों से ऊपर उठे और अपने को जाने। अब देखो ना, पहले लोग, पुराने लोग कहाँ जानते थे साक्षी भाव है, वो तो बस राम राम जपना, वो भी मस्ती थी, वो अपनी मस्ती थी। लेकिन अब बहुत आगे निकल चुके हैं, अब उन चीज़ों से काम नहीं चलता। अब नई नई थ्योरीज है, मेडिटेशन की थ्योरीज है, बाकी चीज़ें, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हमें उसी हिसाब से जीना पड़ेगा। रात गई बात गई। पहले लोग पुरानी बातों में इतना है पुण्य, इतना पाप है, उनमें लगते थे। अब नहीं, अब तो कहते हैं छोड़ो, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। अब तो आप मगन रहना है तो आप अपने मस्त हो जाओ। अपने में जो मस्त हो गया उसे सब मिल गया, जो चाहता है वो मिल गया। और तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, तुम छोड़ दो, चलने दो। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाना, जीवन ही लक्ष्य है। यहाँ कोई मंजिल नहीं है, रास्ता ही मंजिल है। कहीं पहुँचना नहीं है, पहुँचे ही हुए हैं। पूरी जिंदगी लगे रहेंगे कि पहुँचना है पहुँचना है। मंजिल है ही नहीं, रास्ता ही मंजिल है। कहाँ पहुँचोगे क्या पता, कहाँ से आए कहाँ जाना, कुछ पता नहीं है। जिस वक्त ये थ्योरी आपके मन में आए, मैंने देखा अपने जीवन में, जब तक मैं सोचता था मुझे पाना है, टेंशन थी। जब देखा ना कुछ पाना है ना कुछ छोड़ना है, मिला ही हुआ है। जो मिला हुआ है उसे बस देख लेना है। उसे जब देख लेता है उसका जीवन सौंदर्य उससे भर जाता है, क्योंकि देखता है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान में भक्त में कोई फर्क ही नहीं है। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। यहाँ दुई तो होती ही नहीं। दुई मतलब दो, एक ही है। एक ही का मैं आपको बताऊं, जापान में एक मंदिर है, उसमें एक उंगली, मुट्ठी आप बंद करें और एक उंगली ऊपर उठाएं, तो वो उसने पूरी जिंदगी, जब भी कोई उससे प्रश्न पूछता था उस संत से, तो एक उंगली उठा लेता था। एक ही है, एक ही है, वही है। जहाँ दो हुई वहाँ समझ लो आपका संघर्ष शुरू हो गया। जय कृष्णमूर्ति ने क्या बोला था, वेयर देयर डिवीजन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका डिवीजन हो गया, वो तेरा वो मेरा, तो कॉन्फ्लिक्ट लगा रहेगा, संघर्ष लगा रहेगा। उस संघर्ष से आप बच नहीं सकते। बचने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि वो एक है, दो है ही नहीं। नानक ने कहा एक ज्योत सर्वव्यापी, वही ज्योत है, एनर्जी है। हमने रूप दे दिए, मूर्तियां बना दी, जगह जगह अलग अलग कर ले। वो इंसान का है, इंसान तो रूप में खोया रहेगा। वो व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। उसी की अभिव्यक्ति हमारे शरीर के थ्रू हो रही है। ये जो व्यक्त हुआ है ना, कभी व्यक्त होता है कभी अव्यक्त हो जाता है। परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। जो परमानेंट है वो सदा से है, तो सदा रहेगा। धन्यवाद।